अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ चिकन टिक्का बोटी, तो इसकी रेसिपी मैं आपसे शेयर करूँगी। ये बहुत आसान है, आप इसको घर में बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो इसके लिए जो चीज़ें चाहिए उनमें है शिमला मिर्च है, आप इसको ग्रीन ले लें, रेड ले लें, ऑरेंज ले लें। इसके बाद आपको इसमें चाहिए टमाटर चाहिए, आपको ऑनियन चाहिए। इसके अलावा भी अगर कोई वेजी आप इसमें ऐड करना चाहते हैं तो आप अपनी पसंद से कर सकते हैं। दूसरी चीज़ इसमें आपको चिकन चाहिए, चिकन को क्यूब्स की शक्ल में बोनलेस को कर लें, इस तरह की शेप में कर लें, छोटी इसकी बोटियाँ बना लें जो कि आसानी से जल्दी गल जाएँ और फिर जो वेजिटेबल हैं आपके पास उनको आप काट लें। जितने वेजिटेबल्स हैं उनको इस शेप में काट लें, ये ऐसे बनेंगे। बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करने, इनको इस तरह करना है ताकि ये सीख पे अच्छे से लग जाएँ आसानी से। तो ये जो जितनी भी सब्जियाँ हैं इनके जो टुकड़े काटे हैं आपने, ये ना बहुत ज़्यादा बड़े हों, ना बहुत ज़्यादा छोटे हों, ये दरमियाने साइज़ के हैं, देखिए आप इस तरह। इसके अलावा अगर आपको थोड़ी लंबी शेप इसकी पसंद है तो आप वो भी रख सकते हैं। उसके बाद आप एक बर्तन लेंगे और जो आपके पास चिकन है वो इसमें बर्तन में डालेंगे और चिकन के क्यूब्स जो हैं, ये बोटियाँ जितनी छोटी होगी ये इतनी आसानी से जो है वो जल्दी गल जाएगा और आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद जो है वो मैंने इसमें नमक डाला है और ये 1 स्पून है। आप इसमें अपनी मर्ज़ी का ऐड कर सकते हैं, जितना आपका ज़ायका है उस हिसाब से। उसके बाद इसमें डाली है हल्दी, ये भी 1 स्पून है, टीस्पून। उसके बाद ये सोह मिर्च, ये मैंने बहुत थोड़ी-सी डाली है, आप अपने ज़ायके के हिसाब से। ये ज़ीरा है और ज़ीरे को पहले मैंने भून लिया है। इसको थोड़ा-सा भूनेंगे, इसकी बहुत अच्छी-सी खुशबू आएगी फिर। और ये ज़रूरी भुने, इससे ज़्यादा अच्छी खुशबू आएगी। इसके बाद इस पे थोड़ा-सा लेमन डाल लें, ये भी टेस्ट के लिए बहुत बेहतरीन है। इसके बाद मैंने इस पे 2 स्पून जो है वो योगर्ट डाला है। दही से इसका अच्छा-सा जो है वो बन जाएगा ज़ायका। ये मेरे पास जो है प्लेन क्रीम चीज़ है, इसमें मैंने ये ऐड की है। अगर आपके पास क्रीम चीज़ नहीं है, तो आप इसमें थोड़ा-सा दूध भी डाल सकते हैं और या फिर दूसरी चीज़ क्रीम डाल सकते हैं। आप इसमें थोड़ा-सा 2 स्पून या 1 स्पून इसमें जो है अपने हिसाब से क्रीम डाल सकते हैं, तो इससे ये बहुत स्मूथ से बनेंगे। जी, तो सब चीज़ें डाल के मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अच्छी तरह इसको मिक्स कर लें ताकि इसमें सारे जो मिर्च मसाले हैं इसमें अच्छी तरह से ऐड हो जाएँ सारे। और उसके बाद ये जो आपने वेजी काट के रखी हैं, आप चाहें तो ये सारी वेजिटेबल इसमें शामिल करके साथ में इसको भी जो है वो इसमें मिक्स कर दें। लेकिन मैं इसमें थोड़ी-सी करूँगी क्योंकि मुझे जो है वो सारी इसमें ऐड नहीं चाहिए, कुछ मुझे मिर्च मसालों के बगैर भी चाहिए। तो मैं अपने हिसाब से इसमें थोड़ी-सी ऐड कर लूँगी, थोड़ी-सी नहीं करूँगी। तो आप ये सारी इसमें ऐड कर सकते हैं, इसको अच्छे से मिक्स कर सकते हैं, इसका ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। तो सारे वेजिटेबल्स इसमें शामिल करके इनको अच्छी तरह से मिक्स करें ताकि वो सारे एक जैसे हो जाएँ, चिकन के साथ मिल जाएँ। इस तरह मैंने थोड़े से और डाली हैं ऊपर और इसके बाद इसको जो है ढक के आप फ्रिज में रख दें 2 से 3 घंटे। इस तरह इसको 2-3 घंटे के लिए रख दें और 2-3 घंटों के बाद फिर आप दोबारा इसको निकालेंगे जब फ्रिज से, तो उसके बाद जी ये वाले स्टिक ले लें, जो कबाब के लिए यूज़ होते हैं। तो इस स्टिक पे पहले आप वेजी का कोई टुकड़ा लगा दें, उसके बाद जो है वो ऑनियन लगा दें, उसके बाद आप इस पे चिकन की जो बोटी है वो लगा दें, फिर इसके बाद इस पे ग्रीन पेपर और इस पे फिर वेजी जितने भी है आपके पास वो आप अपने हिसाब से इस पे लगाते जाएँ। इस स्टिक पे मैं ज़्यादा वेजी लगा रही हूँ और इस पे मैं कम चिकन लगाऊँगी, क्योंकि ये उनके लिए जो चिकन कम और वेजी ज़्यादा पसंद करेंगे, ये इस तरह। इस पे 1-1 चिकन की बोटी लगाई है मैंने और 2-2 वेजी लगाई हैं और इसके बाद जो मैं दूसरी बनाऊँगी उस पे मैं चिकन ज़्यादा लगाऊँगी और वेजी कम लगाऊँगी, क्योंकि ये उनके लिए जो चिकन ज़्यादा खाएँगे और वेजी कम खाएँगे। और इसके लिए मैं जो वेजी हैं वो जो मसाले के बगैर है, मिर्च वगैरह के बगैर वो यूज़ करूँगी। तो इस तरह जी, इस तरह इसमें मैंने चिकन के 2-2 पीस लगाए हैं। इसमें मुझे ज़्यादा चिकन चाहिए और कम वेजी चाहिए।
तो पहले वाले में मुझे ज़्यादा वेजी चाहिए था, कम चिकन चाहिए था, इस हिसाब से आप इनको बना लें। ये लगाना कुछ भी मुश्किल नहीं है, आप बस अपने हिसाब से जिस तरह आपको अच्छा लगे आप वेजी के 1-2 टुकड़े लगाएँ, उसके बाद आप इसपे चिकन के जो हैं वो पीसेस लगाती जाएँ, फिर वेजी लगाएँ, फिर चिकन लगाएँ। इस तरह करके इस सारे में आप कोई 8-10 टुकड़े जो लगा लें, वेजी के भी और चिकन के भी इस तरह। तो ये तैयार हो गया है और इस तरह मैं सारे जो है मेरे पास स्टिक हैं वो मैं सारे इस तरह तैयार कर लूँगी। ये देखें, ये देखने में भी बहुत खूबसूरत लग रहे हैं और ये टेस्ट में भी बहुत बेहतरीन होते हैं। तो ये आप आसानी से घर में बना सकते हैं, इनके लिए कुछ एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। जितना भी बाकी मसाला बचा होता है वो आप इसके ऊपर लगा दें ताकि अच्छी तरह से और डिप हो जाएँ उसमें। ये बन गए हैं ऐसे। जी, तो ये तैयार हो गए हैं, उसके बाद आप कोई भी बर्तन ले लें नॉन स्टिक, कोई तवा ले लें, कुछ भी ले लें और इसमें थोड़ा-सा ऑयल डालें। इस रेसिपी की सबसे अच्छी बात ये है कि आप इसमें ज़्यादा ऑयल नहीं लगेगा और आपको ओवन की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास ओवन नहीं है, तो आप इसको आराम से तवे पे, फ्राई पैन में किसी तरह भी ईज़ी बना सकते हैं और इसपे ज़्यादा ऑयल भी नहीं चाहिए आपको, ये ऑयली-ऑयली नहीं होगा। तो इस तरह फ्राई पैन इसको थोड़ा-सा मैंने गरम किया है, ये बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, इसका फ्लेम मैंने बहुत लो रखा है और इस तरह जितनी आसानी से इस पे आ सकते हैं, वो मैंने लगा दिए हैं। और ये थोड़ा-सा गर्म होना शुरू हुआ और मैंने इसको पलटना साथ में इसको पलटती रही, इस वजह से ताकि ये एक साइड से जल ना जाए और ये हर तरफ से थोड़ा-थोड़ा करके पकता जाए साथ में, कहीं से ये कच्चा ना रहे। इसके बाद इसको मैंने ढक दिया और इसकी आँच जो है वो स्टिल बहुत लो रखी है मैंने, ताकि अच्छी तरह से गल जाए और इसको साथ बार-बार मैं इसको पलट रही हूँ ताकि ये सारी साइड से अच्छी तरह से पके, कहीं से कच्चा ना रहे ये। और 7-8 मिनट के बाद ये देखें एक साइड से थोड़ा-सा पकना ब्राउन होना शुरू हो गया है। देखिए कितना प्यारा-सा कलर आया है इसपे और जो वेजी है वो उसका ये देखें वेजी का पानी भी है इसमें, वो इसी पानी में ये गल जाएगा और आहिस्ता-आहिस्ता इसका पानी जो है वो ड्राई हो जाएगा और इसको साथ-साथ आप इसको पलटते रहेंगे ताकि ये जल ना जाए और आँच थोड़ी-सी मैंने तेज़ की है लेकिन स्टिल अभी भी मीडियम से थोड़ी कम ही है और ये जो ये बन रहे हैं इनको मैं निकाल रही हूँ जो सारी साइड से अच्छे से पक गए हैं। और इसी प्रोसेस से फिर जो बाकी बचे पड़े थे मेरे पास वो भी सारे इसी प्रोसेस से मैंने जो है वो लगा के तो ऐसे ही पका के जो पक रहा है इसमें से वो मैं निकाल रही हूँ और इसको साथ में ऐसे पलटें क्योंकि इससे ये जलेगा नहीं। अगर आप नहीं पलटेंगे ज़्यादा देर के लिए तो ये जल जाएगा एक साइड से। तो इसको पलटते जाएँ साथ में और जो तैयार हो रहा है उसको आप प्लेट में निकालती जाएँ और जिसको ज़रूरत हो थोड़ी आँच की उसको साइड चेंज करके रखती जाएँ। तो ये हमारी आज की रेसिपी जो है वो तैयार हो चुकी है। ये देखें ये देखने में भी बहुत खूबसूरत लगती हैं और खाने में तो ये बहुत मज़ेदार हैं। तो आप इसको जो है वो ट्राई ज़रूर कीजिएगा, ख़ास तौर पे रमज़ान के महीने में इफ्तारी में ये बहुत अच्छा है और इसका टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त है और बनाने में भी बहुत आसान है। इसके लिए आपको कोई ओवन वगैरह स्पेशल नहीं चाहिए, आप इसको तवे पे भी बना सकती हैं। तो मुझे आप इजाज़त दें, अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा और मिलेंगे हम अपनी किसी और अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।